है ना। तो ये हमने फॉर्मूला बनाया था स्लोप का, है ना। अब देखो इसको अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं इस तरीके से, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर दें और मैं कहूँगा ये जो एंगल है ये थीटा है। सबको आती होगी थोड़ी बहुत टिक्नोमेट्री तो। ये एंगल अगर मैं कहूँ थीटा है, ठीक है, थीटा है। और हम एक इसमें एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं। उस ट्राइंगल में ये जो पॉइंट है ये तो हो गया पी हो गया, ये जो पॉइंट है उसको मैं क्यू कर देता हूँ, क्यू से कुछ और तो बनाया था आपने, और इसको आर कर देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा इसमें एक ट्राइंगल बन गया, है ना, क्यू पी आर करके एक ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये एंगल क्या है, थीटा है। एंगल कितना है इसमें, थीटा है। तो देखो इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। अगर इस टेन थीटा को निकाला जाए, अगर हम इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, एक ट्राइंगल हमारे पास बना है क्यू पी आर, दिख रहा है बेटा, ये रहा क्यू पी आर। इसमें अगर टेन थीटा निकाला जाए तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, क्यू आर, और बेस क्या है, पी क्यू। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू। आ रहा है समझ में, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर बाय पी क्यू आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो क्यू आर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर, क्यू आर आपका एक्स टू माइनस एक्स वन है कि नहीं है, ये एक्स टू है ये एक्स वन है, तो क्यू आर कितना आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू टी टू है, ये वैल्यू टी वन है, तो पी क्यू आर कितना आ जाएगा आपका, टी टू माइनस टी वन। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, है ना। क्यू आर तो आपका जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, और पी क्यू जो होगा वो जाएगा टी टू माइनस, या आपका टेन थीटा है, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, ये तो स्लोप हो गई, यही तो फॉर्मूला है देखो। स्लोप का क्या फॉर्मूला है, एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन, चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन एक्स क्वांटिटी। तो ये तो स्लोप आ गई। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन ओ ए, जो ओ ए लाइन थी उसकी स्लोप है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके स्लोप का जो फॉर्मूला है, मैं कंप्लीट यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा भी होता है। एंड स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी। तो इस तरह से आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा स्लोप का, जो कि आपके आगे तक काम आएगा। तो ये स्लोप होती है, यानी कि जो भी लाइन हो, वो लाइन जितना एंगल बना रही है टेन थीटा, वो एंगल भी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी भी थी आपके लिए, वो मैंने आपको यहाँ दे दी है ना। पर हम आप वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ग्राफ पर ही। तो हम जो है वी आर टेकिंग दिस टॉपिक ए में जो है उसमें क्या लिया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। और उसमें अभी दो टाइप के ग्राफ हम स्टडी कर चुके हैं। एक तो व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, ये ग्राफ बना आपका। व्हेन द बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का बन गया, ठीक है। अब सी टाइप लेते हैं, सी टाइप का ग्राफ लेते हैं। और सी टाइप का ग्राफ है व्हेन बॉडी इज डूइंग, व्हेन बॉडी इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पता होना चाहिए आपको, हमने लेक्चर लिया है, वीडियोस अपलोड भी कर दिए हैं, वहां भी अपलोड है, स्कूल में भी अपलोड है। तो व्हेन अ बॉडी इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स। देखो आप यहाँ हमने सब बताया हुआ है आपको पहले ही। ये रहा, ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए बना हुआ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखो आप। नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स और द distances in equal interval of time,
अब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स या डिस्टेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। तो ये भी अब फर्दर इसमें केस बन जाएगी, भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो व्हेन अ बॉडी इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ इसमें दो केस अपने क्या हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि when distances or displacements increases with time, टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अनइक्वल ऑर्डर हो रही है। अच्छा इसमें मुझे बताओ कि अगर ये इस तरीके का मोशन हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। संस्कृति बेटा जो लोग आंसर कर रहे हैं हम उसी से उन्हीं कोई लोग बताएं। जैद संस्कृति, अगर मान लो आपने घर से गाड़ी निकाली और गाड़ी को स्पीड दी, स्पीड देके स्पीड अगर 30 से 60 कर दी तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, वो करेंगे नहीं करेंगे। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इजी सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इस केस में। आपकी जो व्हीकल है वो एक्सेलरेट करेगा या रिटार्ड करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा। और बाकी लोग भी आंसर कर सकते हो। अरे नेगेटिव कैसे होगा भाई, पॉजिटिव होगा ना। 30 से आप पॉजिटिव होगा ना, 30 से 60 पे गाड़ी ले जा रहे हो, 30 से 60 पे गाड़ी ले जा रहे हो, स्पीड आप बढ़ा रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ना व्हीकल आपका, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ ना उसमें। तो अगर ब्रेक लगाते तो जो डिस्टेंस कवरिंग है वो कम हो जाती है ना। तो ब्रेक लगाओगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ाओगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जो व्हीकल होगा वो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है कोई बात नहीं, बट आपने आंसर करा, वेरी गुड एंजल, वेरी गुड बेटा, एंजल का आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है ना। तो ये आप देखना ये दो केस इसमें बन जाएंगे। तो पहला केस ही ले रहे हैं, व्हेन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद टाइम। इंक्रीजेस विद टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सीलरेशन होगी कैसी होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, है ना। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो चलो अपन वापस से टाइम ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं सेकंड में, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं मीटर में। तो टाइम वापस से हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये ले लिया। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2, 3। अब 0 पर तो 0 कर दिया हमने, ये तो चलो ठीक है। फिर 1 सेकेंड पे 2 कर दिया, इस पे 4 कर दिया। अब हमें इंक्रीजिंग लेना है तो देखो पहले सेकंड में, पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसने, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर करी है 2 मीटर। ठीक है, तो दूसरे सेकंड में ऐसा करो, इसको 6 कर दो। 6 मतलब अब दूसरा जो सेकंड है उसका 2 से 1 वाला जो टाइम इंटरवल है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 मीटर। ठीक है, अब इसको 12 कर दो, तो 12 कर दोगे तो अब कितना कर रहा है, इसमें 6 कर रहा है। ठीक है, और इसको कर दो 20। समझ में आ रही है बात। इस तरह से आपने एक, आपके पास टाइम का और डिस्टेंस या देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का आपके पास एक डेटा आ गया भाई। 0 पे 0 था, 1 पे 2 मीटर था, 2 पे 6, 3 पे 12, 4 पे 20। अब आप देखो कि हर एक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंज क्या है। पहले टाइम इंटरवल में 2 मीटर का है, दूसरे टाइम इंटरवल में 4 मीटर का, तीसरे में 6 मीटर का। ठीक है, और चौथे में देखो कितना आ रहा है, चौथे में आपका आ रहा है 8 मीटर का। यानी कि जो जो डिस्टेंसेस हैं टाइम के साथ वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। अब इसका ग्राफ, ग्राफ आपको आता ही है प्लॉट करना, सिंपल जैसे ग्राफ हम बनाते हैं वैसे ग्राफ बना के देखो आप इसका। ये अपन ने एक्सिस बनाई, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, देन दिस विल बी एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या करें हम, एक्स एक्सिस पर तो टाइम ले लेते हैं, तो टाइम ले लिया सेकंड में, है ना। और जो वाई एक्सिस है उस पे क्या करेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे मीटर में। और ये आपका ओरिजिन हो गया, है ना। अब ये पॉइंट्स देखो, कोशिश करना कि इक्वल डिस्टेंसेस पे बना दो आप। तो 0 के बाद ये 1, ये 2, ये
3, ये 4, ठीक है। तो 0 के बाद ये हो जाएगा आपका 1, देन 2, 3, 4 तक का ही डेटा ले रहे हैं, है ना। और इस साइड ले लेते हैं, इस साइड 0 के बाद आपका जाएगा 2, 6, 12, 20। तो देखते हैं 2, ठीक है, ये आ गया अपना 2 आ गया, 2 ले लिया, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, देन 14, 16, 18, 20। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करी है कि बराबर डिस्टेंसेस पे लें, ठीक है। तो 2, 2 का डिफरेंस है इनमें, तो 0 पे 0, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्या आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, तो 0 पे 0 कर लिया, ठीक है। फिर 1 सेकंड पे 2 मीटर, 1 सेकंड, और ये 2 मीटर आ गया, 1 सेकंड, ये 2, ये सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है। ये 2 था, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह से, ठीक है। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं बस सब कुछ ये। तो ये हो गया, देन 2 पे 6, 2 सेकंड पे 6, ये 6 आ गया, ये 2 सेकंड पे 6, ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। देन आगे देखें 3 सेकंड पे 12, 3 सेकंड ये रहा, तो 3 सेकंड पे 12 भी आ जाएगा। अब 4 सेकंड पे 20, 4 सेकंड पे यहाँ पर कहीं पे आपका 4 सेकंड पे इधर आ जाएगा 20, ठीक है। ये 4 सेकंड पे 20, तो ऐसे करके आपको ये सारे पॉइंट्स मिल गए, बस इनको कनेक्ट कर लो तो आपका ग्राफ बन जाएगा। तो इनको कनेक्ट करोगे तो आप देखो ये इस तरह से कनेक्ट होंगे, तो ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है व्हेन डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। समझ में आया, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बुक्स में सीधे बने हुए हैं ग्राफ, इतना नहीं समझाएगा बुक वाला जितना हम आपको डेटा देके समझा रहे हैं। तो जिनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो भी इंटरेस्ट लेके पढ़ो, फिर जब आप बुक्स में पढ़ोगे कहीं स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार स्टडी कर लेना चाहिए। या तो आप रटोगे इसको, और अगर समझना है तो इस तरह से आपको समझना है। तो ये ग्राफ बनेगा हमारा व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद टाइम, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब मान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिक्रीज हो रही हो विद टाइम, तो ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। फिर कैसा ग्राफ बनेगा वो हम देखते हैं, देखो आप, ठीक है ना। अब इसका करते हैं अपन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज, second part is when distance, when distance or displacement, ठीक है, when distance or displacement decreases, decreases with time, decreases with time, ठीक है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो वो डिस्टेंसेस कवर कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो देखो हम एक डेटा बनाते हैं, डेटा से देखते हैं, यहाँ पर हमने टाइम लिया सेकंड में, और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर। टाइम वापस से वही लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हमने ले लिया 0, 1, 2, 3, 4। अब स्टार्टिंग करते हैं, जैसे एक्स मीटर है तो इसको 0 कर लेते हैं, ये 0 मीटर कर लिया, है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, जो वो डिस्टेंस हर एक टाइम इंटरवल में जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट टाइम इंटरवल में जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, फिर उसके बाद उसको डिक्रीज करते जाना है अपन को, है ना।
तो डिक्रीज करते जाना है। जैसे पिछला वाला ग्राफ अपन देखें, इस वाले ग्राफ को देखें, तो इस वाले ग्राफ में देखो फर्स्ट इंटरवल में उसने क्या करा, 2 मीटर फर्स्ट फर्स्ट सेकंड में उसने क्या करा था, फर्स्ट सेकंड में जो है फर्स्ट सेकंड के अंदर 2 मीटर था, यानी ये जो टाइम इंटरवल था अपना कितना था, 2 मीटर का था। सेकंड में पहले 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था वो, फिर 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, ठीक है, फिर कितना कर रहा था, 6 मीटर कर रहा था, और फिर लास्ट में 8 मीटर, है ना। अभी हमको क्या करना है, इसको डिक्रीज करते जाना है। जैसे मान लो शुरू में उसने करा 8 मीटर करा, है ना। डिफरेंस हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो डिफरेंस चेक करना है, तो देखो आप जैसे तो 0 कर लिया आपने। अब 0 के बाद इसी में आकर देखें, स्टार्टिंग में 0 के बाद मान लो जो डिस्टेंस है फर्स्ट टाइम इंटरवल, डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, जो डिस्टेंसेस वो कवर कर रहा था, पहले डिस्टेंसेस क्या थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। अब जो डिस्टेंसेस है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कम हो रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हर एक, जैसे हमने 0 सेकंड पे 0 था, 1 पे 6 है, 2 पे 10 है, 3 पे 12 है, 4 पे 13, यानी हर एक टाइम इंटरवल चेक करो। फर्स्ट टाइम इंटरवल पे 6 मीटर जा रहा है, सेकेंड टाइम इंटरवल पे कितना जा रहा है, 4 मीटर है, थर्ड टाइम इंटरवल पे 2 मीटर है, और फोर्थ जो लास्ट वाला टाइम इंटरवल है उसमें 1 मीटर है। तो मतलब वो जो डिस्टेंसेस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो डिक्रीज होती जा रही है, तो आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट करो, ये पॉइंट्स आपको मिल गया। अब इनको ग्राफ्स को आप कनेक्ट करो, तो जब आप इनको कनेक्ट करोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपको इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा, ये ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ जो मिलेगा, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो ग्राफ मिला था, इसमें जो एक्सेलरेशन थी ये क्या थी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको आप एक तरीका भी है याद रखने का, कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो जो पॉजिटिव है, जो बड़ा है, उसका जो कहते हैं ना, वो बड़बोला होता है या ज्यादा बोलने वाला होता है। तो देखो इसका जो माउथ है, इस ग्राफ का जो माउथ है, ये ऊपर खुला हुआ है। इस ग्राफ का जो माउथ है वो ऐसे क्या ऊपर की तरफ खुला हुआ है। तो माउथ मुंह खुला हुआ है ऊपर की तरफ, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ में आई, ऐसे याद रख सकते हो आप पेपर में जब ग्राफ आएगा। और इसका देखो, इसका क्या है, मुंह बंद है, क्लोज है। उसका तो ऊपर ओपन था, इसका क्या है, नीचे की तरफ क्लोज है। तो क्लोज है तो जो इसकी एक्सेलरेशन है वो कैसी होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, नेगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया आपका, और ये हो गया आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है। समझ में आ रहा है।